सुबह सुबह की ऑफिस की भागदौड़ और बच्चों के टिफ़िन तैयार करते वक्त हमेशा एक ही चीज़ दिमाग में रहती है कि बच्चों को ऐसा क्या दें जो जल्दी से भी तैयार हो जाए और उनके लिए हेल्दी और टेस्टी भी रहे। तो कई बार हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में बच्चों को सूजी या बेसन का चीला बनाकर पकड़ा देते हैं, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही जल्दी होती है। पर जो सूजी और बेसन का चीला देते हैं तो उसमें एक ही तरह का न्यूट्रिशन बच्चों के लिए पेट में जाता है। तो ऐसे में आज लेकर आई हूँ मैं हेल्दी टेस्टी चीला प्रीमिक्स की रेसिपी। ये रेसिपी आप तैयार करके रख लेंगे तो इसको आप 1 महीने तक बच्चों को आराम से दे सकते हैं और इसमें बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता और बच्चों के हेल्थ के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए हमें इस तरह से 5 अनाज से मिलाकर हम इसका प्रीमिक्स तैयार कर लेते हैं, ताकि सभी न्यूट्रिशन बच्चों के पेट में चले जाते हैं। तो इससे बच्चों की हेल्थ के लिए भी टेंशन नहीं रहती है कि बच्चों को हम क्या दें ताकि बच्चों के लिए हेल्थी रहे। तो देखिए इसमें किस तरह से हमने सारे अनाज मिक्स कर लिए। यहाँ ले लिए 1 कटोरी चने की दाल, 1 कटोरी ले लिए हमने यहाँ पर मसूर की दाल, 1 कटोरी लिए यहाँ पर मूंग की धुली दाल, 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी ले लिया है उड़द की दाल। तो देखिए किस तरह से पांचों अनाज हम एक साथ बच्चे को दे सकते हैं और इसमें हमें टाइम भी नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि डेली अगर इन पांचों अनाजों को मिलाया जाए और इन्हें रात को भिगोकर तैयार किया जाए तो हमें ये सब याद भी रखना पड़ता है एक दिन पहले और दूसरे दिन ये काम करना पड़ता है, इसे पीस कर तैयार भी करना पड़ता है। तो ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह से जो हम चीला प्रीमिक्स बनाएंगे तो इसमें हमें एक ही दिन मेहनत लगेगी। एक दिन में आप अपना ये तैयार करके रख लेंगे और इसे आराम से महीने भर बना कर दे सकते हैं। इससे चाहे तो आप चीला प्रीमिक्स से चीला भी बना कर दे सकते हैं और चीला नहीं बनाना होता है तो आप चाहे थोड़ा थोड़ा इसका पाउडर और मिलाकर बच्चों के आटे में भी मिक्स कर सकते हैं, ताकि जो पराठे हैं वो और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी हो जाए। तो देखो किस तरह से बच्चों के लिए हेल्दी टेस्टी प्रीमिक्स तैयार हो रहा है। इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरे ये नए अच्छे वीडियो आपके पास आते रहे। तो देखिए किस तरह से तैयार कर रहे हैं हम ये चीला प्रीमिक्स, जो बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है और महीने भर हम इसे काम में ले सकते हैं। इससे बच्चों के हेल्थ को लेकर भी हमें टेंशन नहीं होती। इसे तैयार करने के लिए हम पांचों दालों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरह से कितना जो सारा न्यूट्रिशन है अच्छे से आ जाता है बच्चों के। तो देखिए इस तरह से हमने ये सारी दालें मिक्स कर लिए। सभी दालों को मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे से 2-3 बार पानी डालकर धो लेंगे, ताकि जो ये दाल के अंदर का जो पाउडर है ये बिल्कुल निकल कर साफ़ हो जाए, क्योंकि दालों में पॉलिश लगी होती है। तो इसे हमें अच्छे से 2-3 बार निकाल लेना है, जब तक कि ये ऊपर का सफ़ेद पानी निकल कर ना हट जाए तब तक हमें इसे 2-3 बार धो लेना है। तो देखिए किस तरह से सफ़ेद पानी आ रहा है। तो इसे मैं 2-3 बार धोकर बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। इस तरह से दाल को धोकर अच्छे से तैयार कर लिया है। दाल को अच्छे से धो लेने के बाद हमें इसे इसी तरह छोड़ देना है 1 घंटे के लिए, ताकि ये दाल अच्छे से फूल जाए। दाल फूलने के बाद ये पिसने में थोड़ी आसान हो जाती है और अच्छा सा पाउडर तैयार हो जाता है। पर ध्यान रखें कि दाल को फुलाने के लिए इसमें पानी भरकर नहीं रखना है, ज़्यादा देर तक भिगोना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर तक पानी भरकर रखेंगे तो एक तो दाल को सुखाने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, दूसरी बात जो दाल का एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है वो भीग कर पानी के साथ बाहर बह जाता है। तो हमें इसे भरकर भिगोना नहीं है, बस इतना ही करना है कि हमने इस दाल को धो लिया है और इसका जो पानी था सब निकाल दिया इस तरह से। अब इसको 1 घंटा हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, तो ये यूँ की यूँ फूल भी जाएगी, सूखने में भी जल्दी आसानी रहेगी और जो इसका न्यूट्रिशन है वो भी बहकर बाहर नहीं निकलेगा। तो मैं इस दाल को इस तरह से 1 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ रही हूँ। इस तरह से दाल को रखे हुए 1 घंटा हो गया है, तो ये दाल एकदम से फूल गई है।
इसके दो फायदे हो गए, एक तो ये दाल है वो सूख कर तैयार हो गई है लगभग आधी, देखिए किस तरह से एकदम सूख चुकी है। और दूसरी ये अच्छे से फूल भी गई है ताकि इसको पीसने में आसानी रहेगी। और तीसरा हमने इसे भिगोया नहीं है तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी बाहर नहीं गया, तो इसका जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है वो भी नहीं निकल पाया, तो सब कुछ दाल के अंदर ही है। तो देखिए किस तरह से ये अच्छी दाल तैयार हो गई। अब हम इसे कपड़े पर अच्छे से धूप में सुखा लेंगे। इस तरह से दाल को धोने के बाद यह अच्छे से सुखा लिया है। दाल अच्छे से सूख कर तैयार हो गई है। इसे सूखने में लगभग 2 दिन लग गए क्योंकि यहाँ थोड़ी धूप कम है। दाल को सूखने के बाद हम इसे थोड़ा सा सेक लेंगे। सेकने से एक तो इसका जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा, दूसरा जो इसका जो हम पाउडर बना के रखेंगे तो ये पूरे 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा, अच्छे से चलेगा। तो इसे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम में थोड़ा 2-5 मिनट तक अच्छे से सेक कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये दाल अच्छे से सिक कर तैयार हो गई है ताकि इसका अंदर का मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाता है और ये ख़राब भी नहीं होती। तो इस तरह से सेकने के बाद हम इसे ठंडा करने के लिए थोड़ा बाहर निकाल लेंगे परात में। इस तरह से इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे। दाल को ठंडा होने के बाद इस तरह से मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। पाउडर तैयार होने के बाद इसको यहाँ पर छान लेंगे ताकि ये बिल्कुल बराबर प्रॉपर तैयार हो जाए। इस तरह ये चीला प्रीमिक्स के लिए जो तैयार हो गया, चीले के लिए रेसिपी अपनी, इसे हम जब भी बनाएं तो इसमें मसाला और सब्जियां ऐड करके हम तुरंत हेल्दी चीले बना सकते हैं। तो देखिए इसमें किस तरह से सभी दालों का जो मिक्सचर इसमें आ गया है, तो ये बच्चों के लिए अच्छा और हेल्दी चीला प्रीमिक्स रहता है। तो इसे आप भी बना कर रख लीजिए और बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। हेल्दी चीला प्रीमिक्स, इसे चाहे तो आप चीला बनाइए, चाहे तो 1-2 चम्मच आप आटे में मिक्स करके बच्चों के पराठे में भी इसे दे सकते हैं। तो ये बच्चों का पराठा वो हेल्दी बना देता है। तो देखिए किस तरह से अच्छी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है।